सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ है, यीशु मसीह के ऊपर जो है विश्वास करके उनके वचनों पे चलने वाले लोग हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए अंतिम तक। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आज का हमारा टॉपिक है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो। आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदि में, परमेश्वर ने जो है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद में सब जीव जंतु सब बनाया। उसके बाद में परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। अपने हाथों से बना करके वो अपने जो है उनको, आदम को जो है श्वास फूंक दिया है, एक जीवित प्राणी बन गया। तो क्या ये परमेश्वर ने उसको बनाया है, उसके सिलसिले से सब मानव जाति पूरे तैयार हुए हैं। सब एक करके एक करके, एक पीढ़ी पीढ़ी करके संसार में भर गया। परमेश्वर ने कहा आदम को बनाने के बाद में, तुम फूलो फलो, संसार में भर जाओ। परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं वचन पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या हम नहीं जानते हम परमेश्वर के मंदिर हैं? अगर जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं उनको पता है तो आज ध्यान दीजिए इस वचन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है क्योंकि हम परमेश्वर के ही मंदिर है। परमेश्वर ने बनाया है, हमें अपने हाथों से बनाया है। अभी बोलेंगे कि वो पहले को बनाया तो अभी कैसे बना सकता है। तो हम कैसे बन सकते, हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर ठीक है, चलो मान लो कि परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाया, तो क्या वही सिलसिला है? हाँ, वही सिलसिला है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हम हमारे पिता से उत्पन्न हुए, हमारे पिता उनके पिता से उत्पन्न हुए, उनके पिता उनके पिता से उत्पन्न हुए, ऐसे ऐसे करके पीढ़ी आगे पूरा संसार में भर गई। अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो आदम के पास जाता है ये सिलसिला, ये जो है एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके, इस तरह से पूरे संसार में मनुष्य मानव जाति भर गए। जड़ है आदम, जो परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था अपने हाथों से, उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। वो क्या हो गया? एक जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही वचन में बताता हूँ कि परमेश्वर जो है हमको बनाया है। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। अगर हम अपने शरीर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको नष्ट करेगा। अभी अपने आप को नष्ट करना है, इसके बारे में क्यों ऐसा बोले? अगर आप लोग सोचेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को अशुद्ध करेंगे, इस शरीर को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। अगर हम अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर भी नष्ट करेगा, वो भी हमारे कामों के ऊपर छोड़ देगा। अगर हम गलत काम करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत रास्तों पे जाएंगे, गलत चीज़ खाएंगे, गलत चीज़ पिएंगे, गलत काम, अनलीगल काम करेंगे, परमेश्वर हमारे ही कामों पे छोड़ देगा। हम नष्ट हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे।
यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। अगर हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी हमें नष्ट करेगा। अब इसका मतलब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर हम अपने शरीर में अगर हम गलत वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, एक पहली बात तो यह है कि अगर हम अपने मुंह से गलत बातें बोलते हैं, गलत कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, अगर हम कोई वस्तु गलत चीज़ खाते हैं, ये शरीर पवित्र है, इसको हम अपने शरीर को खराब नहीं कर सकते हैं, नशे में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आत्मा एक अंदर है। अगर उस अंदर जो आत्मा है अगर उसको हम शोकित करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर नष्ट होगा। तो शरीर को क्या करना है, हमको नशे में नहीं रखना है, क्योंकि आत्मा है एक। हमको गलत रास्ते पे नहीं चलना है, अपनी बुराई के कामों पर नहीं मन लगाना है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है। अगर हम अपने आत्मा को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें भी नष्ट करेंगे। इसीलिए मन फिराओ, परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ। हमको मन फिराना पड़ेगा बुरे कामों से, बुरे चीज़ों से। खाने पीने में अगर हम समझते हैं कि दारू शराब गुटखा जो कुछ भी है अगर हम शरीर में खाते हैं तो क्या ऐसा देखने में लगता है कुछ नहीं है, लेकिन एक अंदर है, उसके अंदर जो आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, उसको दुख नहीं देना है, तकलीफ़ नहीं देना है। अगर लोग सोचेंगे चलो यह तो अच्छा है, कौन देख रहा है, ऐसा वैसा, ये अच्छी चीज़ है। मेरे प्रियो, अगर ये अच्छी चीज़ है तो यही चीज़ अपने बच्चों को दीजिए। देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि अपने बच्चों की यही बोलेंगे बेटा ये सब नहीं खाना, दारू शराब गुटखा ये सब नहीं खाना, ये खराब है। आपको पता है खराब है, अपने बच्चे को बोल सकते हो खराब है, लेकिन अपने आप को वही सेवन करते हो, वही खाते पीते हो, अपने शरीर को नष्ट करते हो। तो इस शरीर को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर है। पवित्र करना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर हमको शुद्ध करो, पवित्र करो। परमेश्वर हमको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, हमको अशुद्ध नहीं होना है। और आगे मैं वचन पढ़ता हूँ। अभी पहला पॉइंट था, अभी दूसरा पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। प्रेरितों का किताब 7 अध्याय का 48, 49, 50 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों 7 अध्याय का 48, 49, 50। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परंतु परम प्रधान सारी सृष्टि का मालिक, सृजनहार, आदम को बनाने वाला परमेश्वर, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, परम प्रधान। यहाँ पे लिखा है परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है। अभी देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है। यहाँ पे लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों तले की पीढ़ी है। पृथ्वी मेरे पाँवों तले की पीढ़ी है। उनके पाँव की जो क्या है, पीढ़ी है। और आगे लिखा है मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे। परमेश्वर के लिए हम कौन सा घर बना सकते हैं? आप परमेश्वर के लिए कौन सा घर बना सकते हैं? परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, पृथ्वी उसके पैरों की क्या है, पीढ़ी है। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी मेरे पाँवों तले की पीढ़ी है। पाँवों तले की पीढ़ी, पैर के नीचे का पीढ़ी है। परमेश्वर का वचन हमको यही बता रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। परंतु प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँवों तले की पीढ़ी है।
मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसके लिए हम कौन सा घर बना सकते हैं। क्या परमेश्वर के लिए हम कोई घर बना सकते हैं। क्या परमेश्वर के लिए हम रहने के लिए कोई निवास स्थान बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसके पांवों तले की पीढ़ी है। और लिखा है किस प्रकार का घर बनाओगे। हम परमेश्वर के लिए कौन सा प्रकार का घर बनाएंगे। सारे सृष्टि का मालिक है। और यहाँ पे लिखा है और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर के विश्राम का स्थान कौन सा होगा। मेरे प्रियो, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, पैरों पांवों तले की वो पीढ़ी है, पृथ्वी जो है पांवों तले की पीढ़ी है। तो परमेश्वर के लिए हम कौन सा घर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर के विश्राम का कौन सा स्थान होगा। हाँ, बताइए कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर इस धरती पे कौन सा उसके लिए हम घर बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं। संसार में जितने भी चीज़ है क्या परमेश्वर ने नहीं बनाया। सारे भूमंडल को बनाया, सारे भूमंडल को, सारे सृष्टि को बनाया, पूरे जगत को परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर के लिए हम कौन सा घर बनाएंगे। उनके निवास के लिए हम कौन सा घर बनाएंगे। उसके रहने के लिए हम कौन सा घर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। और जैसा भविष्यद्वक्ता ने कहा है, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की नहीं बनाई। परमेश्वर ने सब यही वस्तु, जितनी भी वस्तु है संसार में, भूमंडल में, सब परमेश्वर ने ही बनाया है। तो इससे बड़ा परमेश्वर ने जो काम किया है, उससे बड़ा क्या हम कौन सा सामान ला सकते हैं। उसके निवास स्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। पहला कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, 16 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, उनके हाथ की रचना है। हम परमेश्वर बनाए हुए, मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता। यहाँ पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर। हम ही हैं परमेश्वर के मंदिर, आप हैं परमेश्वर के मंदिर। और आगे मैं वचन पढ़ता हूँ। अभी तीसरा पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट में है प्रेरितों 17 अध्याय का 24। यहाँ पे लिखा है 17 अध्याय 24 में इस प्रकार से लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं को बनाया। यहाँ पे लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेस द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पे लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हैं सब परमेश्वर ने ही बनाया है। और आगे लिखा है पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो पृथ्वी का स्वामी है, क्योंकि परमेश्वर ने ही बनाया है। वही सृष्टि करता है, वही सृजनहार है। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता।
हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य परमेश्वर के लिए कौन सा मंदिर बना सकते हैं? हाथ का मंदिर में बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। अगर रहता है तो परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर में वो रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अगर रहेगा तो परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहेगा, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहेगा। अभी सोचेंगे परमेश्वर का मंदिर कौन है? वचन जैसे हमने पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, हमारे बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमारे आपके बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जितने भाई बहन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। अगर रहते हैं तो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहेंगे, हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम ही तो परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर फूंका हुआ है, इसीलिए तो आदम ने जीवित प्राणी बन गया। और आगे लिखा है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, कोई वस्तु की आवश्यकता के कारण, यहाँ पे लिखा है कि आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, और क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास का सब कुछ देता। परमेश्वर जो है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता है। हम उसको कौन सी सेवा दे सकते हैं? परमेश्वर को हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को अगर हम कुछ देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, खाने के लिए कुछ देते हैं, तो क्या हमारे घर से, क्या हम उसको बनाया है? फ्रूट अगर देते हैं हम उसको खाने के लिए, तो क्या वो खाएगा? चलो ठीक है, खाएगा, लेकिन वो क्या हमारा है? नहीं। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी बनाया, उसके बाद में जितने पृथ्वी पर पेड़ पौधे, छोटे फल वाले, बीज वाले फल हैं, सब परमेश्वर ने बनाया। तो क्या उनका ही चीज़ हम अगर उनको हम देकर उनको प्रसन्न करेंगे? यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है, मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का कलाम जो कहता है वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। हमारे हाथों की सेवा नहीं लेता है। हम कौन सी सेवा कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। जो कुछ संसार में है, हमारे पास जो भी देने के लिए है, वो सब परमेश्वर का ही है, तो हम क्या उनको दे सकता है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर खुद हमको सब देता है, हम क्या परमेश्वर को देंगे? आप क्या परमेश्वर को देंगे? परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करेंगे? यहाँ पे लिखा है, सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर हमको जीवन देता है, श्वास देता है, ऑक्सीजन देता है, तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? यहाँ पे लिखा है, सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर सब कुछ देता है, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। संसार में, पृथ्वी पर जो कुछ भी है परमेश्वर का सृष्टि है। जो भी परमेश्वर ने बनाया, अच्छा बनाया है, वही हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपने कामों से उनको नहीं कुछ कर सकते। क्या हम उनको देंगे? यहाँ पे लिखा है कि न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। हमारे हाथों की सेवा वो लेता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते।
क्योंकि हम कुछ दे सकते नहीं, उसके लायक है नहीं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वही सब कुछ करता है, सारे सृष्टि का मालिक है, तो हम उसको क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। परमेश्वर ने एक सीमा बांधा है हमारे लिए, आपके लिए। ये सारे यहाँ पे लिखा है कि उसने एक ही मूल के मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। पृथ्वी पे रहने के लिए सारी जातियों को बनाया है परमेश्वर ने, सारे लोगों को बनाया है परमेश्वर ने। हर एक प्रजाति की जानवर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। घरेलू पशुओं को परमेश्वर ने बनाया है, जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन हम परमेश्वर के लिए, उनके निवास के लिए हम क्या बना सकते हैं? हम कुछ नहीं बना सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर दिया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर है। अपने शरीर को, अपने आत्मा को जो है हमको नष्ट नहीं कर सकते, हम आत्मा को शोकित नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमको अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु हमारे साथ रहेंगे हर मुसीबत में, हर परेशानी में। परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम कौन सा घर बना सकते हैं? हम कोई घर नहीं बना सकते हैं परमेश्वर के लिए। हम ही परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आइए हम 1 मिनट हम प्रार्थना करके इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम की धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की ऊंचा करते हैं। परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपने वचन दिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है। सारे धरती को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। हमारे कामों से हम कुछ देकर परमेश्वर को कुछ नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए कौन सा निवास स्थान बना सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो? हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, इस जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन को बदलने पाए, उनके सोच विचार को उनको जो है परमेश्वर शुद्ध करने पाए, ये वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करने पाए। परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी हाले लोगों को जीवन में फल लाने के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना होने पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना को सुना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। इन वचनों के द्वारा मैं अभी ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये वचन आप लोग सुनेंगे और सुनते रहिए। आने वाले दिन में हम और ऐसे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।